एजू पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसमें हम पढ़ रहे हैं आगे का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तक हम 4 पाठ पढ़ चुके थे, ये 5वां पाठ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें समझना होगा कि समकोण त्रिभुज किसको बोल रहे हैं। इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलेंगे और हिंदी मीडियम में समकोण त्रिभुज। हिंदी और इंग्लिश मीडियम को मैं एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सेम चीज होती है, बस लैंग्वेज में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी लिखना सब कुछ सेम होता है। यहाँ वक्त बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी जब सेंटर पे क्लासें होती हैं तो दोनों ही बैच अलग अलग होते हैं। दोनों बैच को हम इंग्लिश वाले को इंग्लिश में पढ़ाते हैं और हिंदी वाले को हिंदी वाले में पढ़ाते हैं। तो अभी आप इसको यहाँ पर देख ले, इंग्लिश वाला इसको पढ़े और हिंदी वाला इसको। बाकी हिंदी वाले को और इंग्लिश वाले को एक एक बार अगर हिंदी और इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हायर जो एजुकेशन होती है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो डिग्री के लिए जहाँ पढ़ाई हम करते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में भी ये चीजें आने लगती है और जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम का होता है वो इसको वापस अंग्रेजी में धीरे धीरे सीखने लगता है। तो आप इसको अभी एक बार कम से कम 1-2 बार पढ़ ले, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये नई नई चीजें हैं। वहां पर आपको जाएंगे तब आपको बहुत फायदा होगा कि हमने इस चीज को देखा है। आजकल तो बुक जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें भी उसके बाद में हिंदी में लिखने के बाद में यहाँ पर ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि उस चीज को आप जाने, बाद में जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहां पर ये चीज देखनी पड़ती है और देखते हैं लोग कि वहां पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश को रखते हैं। हिंदी में अगर कोई गलती होती है तो उसको मानते नहीं है, उसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर यहाँ पर कोई मात्रा में गलती होती है हिंदी में तो उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते हैं पेपर में, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में, कि इंग्लिश आप देखो और इंग्लिश में अगर कोई मिस्टेक होती है तो उस मिस्टेक को वो कंसीडर करते हैं, लेकिन हिंदी वाली को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जो अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, वहां पर लिखा होता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो उसी के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। आप एक बार जरूर पढ़ ले, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी डरे नहीं, ये भी एक भाषा ही है हिंदी की तरह, तो इससे कभी भी नहीं डरना है, इससे घबराना भी नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अंग्रेजी मीडियम के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि इंग्लिश में उनकी जो बुक्स है तो इंग्लिश में है, तो उसको मैं आसानी से यहाँ पर एक एक करके लिख रहा हूँ और उसी चीज को मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, तो उनको समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक, उसमें जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये वाला हमारे पास जो कोण है वो 90 डिग्री का है, इसीलिए हम इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं। 90 डिग्री का एक कोण होता है वहां पर, ये 90 डिग्री का कोण हुआ। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। अब इस चीज को हम देखते हैं कि ये वाला बेस है, बेस वाली जो भुजा है, आधार वाली भुजा है, और ये वाली यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हाइट है, ऊंचाई वाली है। तो इसको आप यहाँ पर लिख दे कि ये ऊंचाई है, जिसको हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हाइट बोलेंगे, और ये आधार है, आधार बेस। ये वाला इसका सूत्र है। और एक चीज और है जिसको मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक शुरुआत में एक सूत्र बताया था, यही सूत्र बताया था, वो सूत्र यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं क्योंकि किसी को कंफ्यूजन ना हो।
ये त्रिभुज है। जब हमें त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, यहाँ पर ऊंचाई है ये, और ये वाली भुजा जिसको हम बेस बोल रहे थे वहां पर ये वाली भुजा दे, तब भी एरिया यही होता है, उस समय भी एरिया यही होता है। उस समय हमारे पास एरिया हो जाएगा हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। उस समय ये हमारे पास एरिया होगा उस त्रिभुज का। तो आप वहां पर ये समकोण त्रिभुज के लिए अलग से इसलिए बता रहा हूं कि उसमें यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हमें हाइट देना है, ऊंचाई वही होती है हमारे पास। जो 90 डिग्री पे होती है वही जो हमारी जो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, वही हमारी ऊंचाई होती है, और जो हमारे पास आधार था वो आधार सेम है। तो आप आगे ये पहला वाला सूत्र था, इससे आप वहां पर सवाल करोगे, जैसे किसी त्रिभुज की वहां पर हमें हाइट दी होती है 8 और ये पूरा बेस दिया होगा 12, और हमसे पूछ लिया कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र ये ही था। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1/2 गुणा, अब बेस लिखना था तो ये 12 लिख देंगे, और हाइट लिखनी है तो ये 8 लिखेंगे। इसको आप आधार को 12 लिखा, 12 हमने लिख दिया, और 8 हमने ऊंचाई को लिखा, और आगे इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ से 6 बार कट जाएगा और 48 यहाँ पर हम आंसर होंगे। ये हमारे पास अगर ये सेंटीमीटर में है ये वाला, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर आप जरूर लिखे, क्योंकि इसके भी एग्जाम में नंबर काट लेता है, क्योंकि यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। आगे से आप इसको ध्यान रखें कि यूनिट जरूर लिखे। कभी कभी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो भूल जाता हूँगा, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको यूनिट लिखनी ही लिखनी है एग्जाम में। अब मैं इसके कुछ सवाल करवाता हूँ समकोण त्रिभुज के। जैसे यहाँ पर आप देखोगे पहला सवाल, हम यहाँ पर सवाल लेते हैं। एक सवाल तो ये लिखते हैं, साइड है हमारे पास, दो साइडें दी होगी, एक तो हमें ऊंचाई दे देता है और बेस देता है। तो परपेंडिकुलर जो हाइट है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, हाइट को उसने यहाँ पर 12 दे रखा है और बेस को 5 दे रखा है। एक क्वेश्चन ये है, और हमसे एरिया यानी क्षेत्रफल पूछा है कि क्षेत्रफल बताओ, और भी इसको पूरा ही लिखे हम। यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्षेत्रफल बताओ जब एक चीज, जब साइड ये हो, और दूसरा क्वेश्चन है जब हमारे पास साइड जो हाइट है वहां लिखा होगा क्वेश्चन में, मैं यहाँ पर पूरा बोर्ड में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप बुक में जब पढ़ोगे तो वहां पर ऊंचाई दी होगी, वो 24 दी होगी, और उसका जो बेस है, आधार है, वो हमें वहां पर लिखा होगा 7। ये राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिख रहा हूं मैं, पहले से मेरे को पता है कि ये यहाँ पर जो मैंने भुजा ली है वो समकोण त्रिभुज की है, इसलिए मैं इनको लिख पा रहा हूँ। आप जब पढ़ोगे एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि भुजा में डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ। मुझे पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 625, और उस 625 को मैं 25 का स्क्वायर होता है, तो वो वहां से पता चलता है। उसको भी मैं आपको धीरे धीरे ये सब चीजें सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इस पर फोकस करें। ये तो हिंदी में भी लिखना चाहे यहाँ पर तो लिख सकते हो आराम से। ऊंचाई है ये, और ये आधार है, ऐसे ही ये भी है, दोनों चीजें, ये ऊंचाई है और ये आधार है, यहां से आप देख ले। अब हमें ये वाला एरिया, जैसे हमें h दिया हुआ है यहाँ पर,
इसको हम स्मॉल ही लें क्योंकि हमने ट्राइंगल पे। अब हमें ये एच हाइट और बेस हमें दिया हुआ है और ये वाला इसके अंदर आने वाला एरिया, ये क्षेत्रफल निकालना है। ये क्षेत्रफल, ये पूरा यहाँ का क्षेत्र है, वो क्षेत्रफल हमें निकालना है। हमें ये और ये दिया हुआ है। उसका सूत्र ये होता था, जब हमें ऊंचाई और बेस दिया होता है यानी ऊंचाई और आधार, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब हम पहला वाला सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ये वाली चीज यहाँ से अलग है, ये वाली पहले वाली है, ये वाला हमारा इक्वेशन है, इसमें से हम पहले वाले इक्वेशन को यहाँ पर कर रहे हैं। और इसका जो सूत्र है हमारे पास वो होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच। बी का मतलब आधार है। हम इसको चाहे तो यहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई। ये भी कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे से आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो आधार बी को हम आधार बोल रहे हैं, तो 1/2 आधार हमारे पास 5 है गुणा ऊंचाई हमारे पास 12 है। तो यहाँ से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। इस तरीके से आगे दूसरा सवाल हम करते हैं। दूसरा वाला हम देखते हैं, तो वहां पर हमें सबसे पहले वही चीज लिखनी है। इस बार मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में मैंने लिख दिया एरिया ओ। अब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी इसको इस तरीके से, हिंदी में यहाँ पर लिखा तो वहां पर लिख सकते हैं एरिया ओ राइट एंगल ट्राइंगल, और हिंदी में तो मैंने लिख ही दिया। अब यहाँ पर लिखता हूं एरिया ओ राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बेस यानी आधार गुणा हाइट। ये भी आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। जब हम इसको सेंटर पे पढ़ाते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, यहाँ पर समय बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप इसका ध्यान दें कि हिंदी मीडियम के लिए मैंने ये वाला लिख दिया, इंग्लिश वाले के लिए ये लिख दिया, तो दोनों ही एक्सचेंज करके भी इनको समझ सकते हो कि ये वाली बात है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये उसका सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और इसको अब हम वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि यहाँ पर बेस क्या है 7 और हाइट क्या है 24। तो आप इसको जब आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पर 2 से 12 को काटोगे, ये 2 से यहाँ पर ये 12 बार, और इसको दोनों को गुणा करोगे तो 84। अब आप इनकी ये भी लिखने लग जाओ, क्योंकि ये चीज अगर अभी हम भूल जाएंगे तो बाद में भी भूल जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये वाली सेंटीमीटर स्क्वायर, अब मैं इनको हटाकर आप समझ ही चुके हैं इन सब चीजों को। तो ये वाली भी सेंटीमीटर में है या मीटर में है, किसी भी चीज में हो, आपको लास्ट में यहाँ स्क्वायर लिखना है। एरिया स्क्वायर होता है, मैंने समझा ही दिया। ये वाला भी यूनिट स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये होता है वर्ग इकाई, हिंदी में इसको वर्ग इकाई बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको सूत्र में भी लिख सकते हैं कि ये वाला सूत्र है, तो इसके पीछे भी लिख सकते हैं हमेशा। यहाँ पर यूनिट लिखेंगे तो वर्ग इकाई, और इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट।
बाकी हम इसको जब देखते हैं इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और जो बाकी आगे जब अब इनकी ये सब मैंने पढ़ा दिया, एक एक करके सारे रिवाइज करवा दिए सब कुछ। यहाँ पर हमने सबका एरिया, सबका क्षेत्रफल हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर जो प्रश्नावली है उनके सवाल करेंगे एक एक करके। जो प्रश्न हमें प्रश्नावली में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है उनको एक एक करके हम सोल्व करेंगे। उससे हमारे दिमाग की जो क्लैरिटी है, हमारे दिमाग में जो चीजें हमने सीखी है उनको और क्लियर करने की, स्पष्ट तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। हम पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है उनको भी देखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे हम प्रश्नावली को करेंगे, जिससे हमें आसानी से सब चीजें सीखने का जो एक दिमाग में स्पष्ट तरीके से होगा उसको हम करेंगे। अभी के लिए आप इनको रिवाइज करें, एक बार खुद से इनको सोल्व करने की कोशिश करें और ये जो सूत्र मैंने बताए हैं उनको याद रखें, क्योंकि अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम बार बार इसको प्रूव नहीं करेंगे और इनको डायरेक्ट ही याद रखेंगे और याद रखकर हम उसको वहां पर सवाल को सोल्व करेंगे। तो इसको याद रखें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है इस तरीके से। अभी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और हमारे चैनल पर जो वीडियो है उनको लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ अगर इन चीज़ों को शेयर करते हैं तो आपका दोस्त भी सीखेगा और आपको भी सिखाने के लिए वो बोलेगा। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को डिस्कशन के साथ सीखते हो, ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद भी सीखो और अपने दोस्त को बताओ। जब आपस में मिलकर इनके बारे में चर्चा करोगे, बातें करोगे तो और ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो आप इनको सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें। अभी आप इनको धीरे धीरे रिवाइज करते रहे इन फॉर्मूले को। इसके बाद में मैं आपको अगले वाले लेक्चर में इनको सारे जो प्रश्नावलियां हैं उनको एक एक करके सोल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।